हेलो इंडिया। तुम लोग कैसे हो? अच्छे ही होंगे और बहुत सारा पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक ना? तो आज क्या करेंगे, हम लोग जो 2 डायमेंशनल मोशन कर रहे थे, आई हैट, जे हैट, के हैट, इतना इतना पढ़ाई जो कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, रिलेटिव वेलोसिटी, इस सब मिला के जो न्यूमेरिकल्स होता है, बेसिक्स न्यूमेरिकल्स पहले सीखना होगा। पहले बेसिक्स न्यूमेरिकल हम लोग सीखेंगे, बेसिक न्यूमेरिकल्स सीखेंगे, ठीक ना? तो बेसिक्स न्यूमेरिकल्स जो है वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 डायमेंशनल मोशन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले वाला जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ, 3 फोर्सेस गिवन बाय, लिख लेते हैं इसको। नंबर 1, 3 forces are given by, क्या क्या है, 3 forces are given by vectors 2 I hat प्लस, दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। 2 I hat प्लस 2 J hat कॉमा 2 I hat minus 2 J hat and 4 minus 4 I hat are acting together on a point object at rest। तो यहां पर पूछा गया द ऑब्जेक्ट जो है इसका मूवमेंट होगा कि नहीं होगा। इफ देयर इज मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट और नो। अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट में जाना होगा। रखते थे बुक को, रखते थे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, पहले 2 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ करना है। तो 2 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये जो 2 डायमेंशनल ड्रॉ कर ले, एक्स ओ एक्स डैश बानो, और यहाँ पर क्या होगा, वाई ओ वाई डैश। पहले वाला जो है दैट इज गिवन बाय 2 आई हैट प्लस 2 जे हैट। तो ये किस तरफ होगा, इन दैट डायरेक्शन। यहाँ पर क्या होगा 2, और ये वेक्टर जो है 2 आई हैट प्लस 2 जे हैट, ठीक है। और नेक्स्ट जो वेक्टर दिया हुआ है 2 आई हैट माइनस 2 जे हैट। तो ये किस तरफ होगा, इन दैट डायरेक्शन। इसका पॉइंट कितना होगा, 2, -2। क्या होगा, 2, -2। ठीक से लिखते हैं, 2, -2। ठीक, ये वेक्टर क्या है, 2 आई हैट माइनस 2 जे हैट। और एक वेक्टर जो है दैट फोर्स इज -4 आई हैट। एकदम इजी प्रॉब्लम है, सभी को जेईई निकालना है, जेई मेंस निकालना है। तो ये प्रॉब्लम जो ये एकदम इजी है। कैसे सर, ये 2 आई हैट प्लस 2 जे हैट, 2 आई हैट माइनस 2 जे हैट, इसका रिजल्टेंट जो है ये किस तरफ होगा, इन दैट डायरेक्शन फ्रॉम द पैरालेलोग्राम लॉ। तो यहां पर कितना आएगा, 2 आई हैट प्लस 2 जे हैट, प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 आई हैट माइनस 2 जे हैट। तो 2 जे हैट तो चल गया, कौन रह गया, 4 आई हैट। तो इस तरफ जो रिजल्टेंट फोर्स है ये कितना है, 4 आई हैट, और उस तरफ जो है -4 आई हैट। तो यहां पर हम लोग का आंसर क्या होगा, इस तरफ जितना फोर्स है इस तरफ भी उतना ही फोर्स है, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पार्टिकल का कोई मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, पार्टिकल का कोई मूवमेंट
नहीं होगा। समझ में आया ना? चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। ये 1 नंबर 1 सेकेंड प्रॉब्लम। चलो सेकेंड प्रॉब्लम जो है उसको हम लोग लिखते हैं। क्या दिया हुआ सेकेंड प्रॉब्लम में? दिया कि ए बॉडी moves 6 meter north direction. Very good. 6 meter north direction. 8 meter क्या दिया हुआ है? East direction. 8 meter east direction. And 10 meter in vertical direction. Vertical direction दिया हुआ है। Vertical direction, it is upward direction. 10 meter in the upward direction दिया हुआ है। वेरी गुड, हो गया अपवर्ड डायरेक्शन। द रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये पूछा गया। इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहां पर डिस्प्लेसमेंट को निकालना होगा। इसका मैग्नीट्यूड, एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड जो है उस मैग्नीट्यूड को निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड को? देखो क्या क्या बोला गया, एकदम उसी तरह से बनना है, कोई आगू पीछू नहीं, जैसा बोला गया है उसी तरह से हम लोग मूवमेंट करेंगे। ठीक, क्या बोला गया है? ये हम लोग का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक, हम लोग समझ गए? हाँ सर, हम लोग तो ये जानते हैं, हमेशा नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट लेते हैं। ठीक ना? तो यहाँ पर जो है ये 6 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। वेरी गुड, ये 6 मीटर नॉर्थ की तरफ गया। उसके बाद इट मूव्स टू 8 मीटर। इसके बाद ये 8 मीटर मूव कर रहा है। उसके बाद अपवर्ड है, इसका मोशन अपवर्ड है। अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है? अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर है। यहाँ पर लिख देते हैं 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये नॉर्थ है और ईस्ट है तो बीच का एंगल कितना होगा सर? ऑब्वियसली 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा, ये जो रिजल्टेंट है कितना होगा? रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? 36 प्लस 64, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 100, दैट इज 10 मीटर। हो गया सर, तो ये तो निकल गया। लेकिन यहाँ पर जो अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, देखो ठीक से, ये अपवर्ड है और यहाँ पर ये निकल गया। तो रिजल्टेंट कौन सा होगा? रिजल्टेंट जो है ये ऐसे है, तो रिजल्टेंट जो है ये वाला जो हिल रहा है ऐसे, ये रिजल्टेंट देगा। तो ये दोनों भी क्या है? 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? ये दोनों का रिजल्टेंट R इज इक्वल टू रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर और यहाँ पर कितना मिला? 10 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू, एक बार में लिखते हैं 10 रूट 2 मीटर। एकदम इजी सर, एकदम इजी। ठीक ना? हाँ, चलो उसके बाद क्या कहते हैं? नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम की तरफ हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं और बोलते हैं कि राजा का बेटा अभी राजा नहीं बनेगा, जिसमें टैलेंट होगा वही राजा बनेगा, वही IIT भी निकालेगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है? थर्ड प्रॉब्लम में दिया है a particle has an initial velocity, a particle has an initial velocity of 3 I hat plus 4 j hat and क्या बोला गया? an acceleration
an acceleration of 0.4 I hat plus 0.3 j hat. The magnitudes of its velocity. Find magnitude of its velocity after 10 सेकेंड. आफ्टर 10 सेकेंड. ठीक, हम लोग प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लिए. वी एक्सेप्ट द चैलेंज. ये जो चैलेंज है ये बहुत इजी है. ध्यान से सोचना है. देखो क्या ध्यान से सोचे. अ पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी. तो इनिशियल वेलोसिटी दिया है ना. हाँ, तो कितना बाय इनिशियल वेलोसिटी. यू वेक्टर बा. तो यू वेक्टर जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 3 आई हैट प्लस 4 ऑफ जे हैट. ठीक ना. ये दिया हुआ है. और क्या दिया हुआ है. एक्सेलरेशन दिया हुआ है. एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना 0.4 आई हैट प्लस 0.3 जे हैट. ठीक ना. और क्या दिया हुआ है बोलो तो. दिया हुआ है कि टाइम कितना है इसका. आफ्टर टाइम कितना होगा. t इक्वल्स टू दिया हुआ है 10 सेकेंड. ठीक ना. अभी क्या पूछा है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड. ये तो इजी फॉर्मूला है. हम लोग तो जानते हैं बचपन से इतना बराबर है. तो ये फॉर्मूला जान के ही बराबर है. तो कितना भाई यहाँ पर हुए कि v इक्वल्स टू u प्लस a t. तो u कितना हुए. u है 3 i हैट प्लस 4 j हैट प्लस क्या लिखेंगे a कितना है 0.4 i हैट प्लस 0.3 j हैट इंटू कितना हुए 10 हुए. तो दैट इज इक्वल टू कितना हुए 3 i हैट प्लस 4 j हैट प्लस 10 से मल्टीप्लाई करो 4 i हैट प्लस 3 j हैट. तो कितना मिलेगा 7 i हैट प्लस 7 j हैट. लेकिन ये तो खत्म नहीं हुआ. खत्म हुआ बच्चों. ये अभी खत्म नहीं हुआ. क्या पूछा गया है. पूछा गया है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा. हाँ, मैग्नीट्यूड कितना होगा. तो v जो है v वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. तो 7 रूट 2. इसका यूनिट दिया ना. यूनिट ले लो इसको. यूनिट जो है मीटर पर सेकंड. आ ना समझ में. कितना इजी है. एकदम इजी प्रॉब्लम है. एकदम इजी. कुछ भी नहीं तुम लोगों के लिए. कुछ भी नहीं. पढ़ना. टैलेंट तो हर सभी के अंदर है. लेकिन क्या है टैलेंट को निकालने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है. हार्ड वर्क. जी तोड़ मेहनत करो. तुम्हारे अंदर जो है तुम जब उसको पाओगे तुम चमक जाओगे. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या है. नेक्स्ट प्रॉब्लम. अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो. ये प्रॉब्लम तो अच्छा है. क्या दिया है. ये कितना नंबर होगा बच्चों. ये 4 नंबर होगा. 4 नंबर प्रॉब्लम. क्या दिया है. द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द पोजीशन वेक्टर of an object. The position vector of an object at any time. At any time. Any time t is given by. क्या दिया. 3 square I hat plus 60 J hat plus K hat. तो पूछा गया है कि what would be its velocity along the y axis. What would be its velocity
what would be its velocity along y एक्सिस। ठीक, ये तो एकदम इजी है। देखो क्या दिया हुआ है। हाँ मोना डार्लिंग, देखो क्या दिया हुआ है। एस जो है, एस वेक्टर बच्चों क्या दिया है? इट्स ऑब्जेक्ट द पोजीशन वेक्टर, या आर भी पकड़ सकते हो, आर ही लिखो। आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर आई हैट प्लस 6t जे हैट प्लस क्या है? के हैट। तो अगर वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है? डर से मत डरो, दैट इज dr by dt। डर से मत डरो, dr by dt दैट इज इक्वल टू क्या होगा? d dt ऑफ 3 स्क्वायर आई हैट प्लस 6t जे हैट प्लस क्या है? के हैट। तो यहां पर डिफरेंशिएट करें, कितना मिलेगा? एक बार में कर दिए 60, कितना होगा? आई हैट प्लस यहां पर क्या होगा? 6 जे हैट। अभी यहां पर क्या बोला गया? व्हाट वुड बी द वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। तो जे हैट के साथ जो रह रहा है दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस जो होगा दैट इज vy इज इक्वल टू 6। मिल गया ना? हाँ एकदम इजी था। हाँ सर एकदम इजी था। नेक्स्ट, ऐसे खेलो बेटा पिच में। पिच जितना भी डिफिकल्ट हो, देखना लगे, देख के लगे तुम इजीली एफर्टलेसली खेल रहे हो। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, जितना प्रॉब्लम सॉल्व होगा उतना ब्रेन खुलते जाएगा। तो ये 5 नंबर प्रॉब्लम है। क्या दिया हुआ है? अ बॉडी lying at point 3, 7 starts moving दिखाई पड़ रहा है ना? starts moving with a constant acceleration of 4 I hat। तो find its position after 3 सेकेंड। ठीक ना? ये तो इजी है सर, ये तो हम लोग 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे ना। चलो हम लोग करके दिखाते क्या होता है ना। देखो, अ बॉडी लाइंग एट द पॉइंट 3, 7 ये कोऑर्डिनेट है। तो इनिशियल पोजीशन क्या है? r0 जो है दैट इज इक्वल टू लिखेंगे 3 आई हैट प्लस 7 जे हैट। ये तो समझ में आया होगा, एकदम इजी है। और स्टार्ट्स मूविंग का मतलब क्या है? इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज 0 और कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है दैट इज ये a दिया हुआ है। तो हम लोग जो जानते हैं फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है? r वेक्टर इज इक्वल्स टू r0 प्लस क्या लिखेंगे? ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। ठीक लिखे ना? u कितना हो? u 0 हो, तो u गायब हो गया। तो r0 क्या है? 3 आई हैट प्लस 7 जे हैट। ठीक, प्लस क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ a कितना दिया हुआ है? a दिया हुआ है 4 आई हैट। t कितना है? t टाइम 3 सेकेंड है।
तो यहाँ पर क्या होगा 3 स्क्वायर होगा, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3i hat प्लस 7j hat प्लस यहाँ पर कितना होगा 2 कट गया 9, तो यहाँ पर 18i hat हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 21i hat प्लस 7j hat, 21i hat प्लस 7j hat आ गया। देखो एकदम इजी प्रॉब्लम ना। तो यहाँ पर जो है उसका लास्ट पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, आई कितना आई हैट के साथ 21 और जी हैट के साथ कितना 7, मिल गया हम लोगों को, ठीक ना। हाँ मिल गया। अभी चलो 6 नंबर में चलते हैं हम लोग सब मिलके चलते हैं, सभी को हेल्प करो, क्योंकि तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प से और एक का लाइफ सुधर जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में क्या है दिया है कि इनिशियल एक ही तरह का है, इसको छोड़ देते हैं। द वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी आर, हाँ ये थोड़ा सा अलग है, ठीक। द वेलोसिटीज ऑफ, ये छक्का मार देंगे हम लोग 6, द वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी आर, क्या दिया हुआ है वी ए वेक्टर जो है दैट इज इक्वल्स टू कितना है, वी वेक्टर इक्वल्स टू 2i hat प्लस 4j hat एंड VB जो है VB वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है 3i hat माइनस 7j hat। देन क्या बोला गया है वेलोसिटी ऑफ B एज ऑब्जर्व्ड बाय A, क्या निकालना है वेलोसिटी ऑफ B as observed by A। अच्छा ये कौन सा कॉन्सेप्ट के ऊपर है, कॉन्सेप्ट कौन सा है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये खड़ा है, बेसिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहां पर जो है क्या क्या दिया हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में B का A के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ B इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ वेलोसिटी ऑफ A, दैट इज माइनस ऑफ A, दैट इज इक्वल्स टू VB माइनस ऑफ VA। तो VB कितना है, VB दिया है 3i hat माइनस 7j hat और VA कितना है माइनस 2i hat प्लस 4j hat। तो यहां से क्या मिलेगा 3i hat लिख देते हैं माइनस 7j hat माइनस 2i hat माइनस 4j hat, दैट इज इक्वल टू क्या होगा 3i hat से 2i hat सब्सट्रैक्ट होगा, तो i hat रह गया और 7 यहाँ पर कितना होगा 11j है। देखो मिल गया ना, एकदम इजी है, ठीक ना। हाँ एकदम इजी है प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो है कितना मिल गया हम लोगों को मिल गया वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, ठीक है ओके ना। तो आज 6 नंबर प्रॉब्लम तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट डे को ये तो इजी कॉन्सेप्ट था, नेक्स्ट डे को और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट में स्तर के ऊपर स्तर उठना है, ठीक ना। जी एडवांस में जाएंगे, हाँ एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सब तो हो नहीं पाएगा लेकिन जितना भी होगा उसमें सारा कॉन्सेप्ट एक्यूमुलेटेड होगा,
तो ये जो मेरा चैनल है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन प्रेस करो फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ये सिलसिला चलता जाएगा। राजा का बेटा अभी राजा नहीं बनेगा, जिसका टैलेंट है वही राजा बनेगा। तो गुड बाय, सायोनारा, सब्बा खैर।